ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो स्टैंडर्ड 12th के लिए है, जिसमें अब हम गुडविल के बाद चैप्टर नंबर 4 सीखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप ये चैप्टर सबसे सिंपल चैप्टर यहाँ पे गिना जाता है। इसका टोटल वेटेज 5 मार्क्स का है। किस तरह से आपको 5 मार्क्स मिलने हैं उसके लिए मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे 5 मार्क्स का टोटल वेटेज है, जिसमें 1 मार्क्स का एक MCQ, इट मीन्स सेक्शन ए में आता है। 1 मार्क्स एक क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछा जाता है, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें से नहीं पूछे जाते। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें से 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल हमें इस चैप्टर में 5 मार्क्स कैसे पाने हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं रिकंस्ट्रक्शन की बात कर लूँ कि व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे उसका अदर नेम है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है when any partners or when all the partners wants to change their P&L ratio, then they have to be reconstruct their partnership firm। पार्टनरशिप फर्म के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं जो पार्टनर्स मिल करके अपने बिजनेस को रन करते हैं। तो जितने पार्टनर हैं वो सभी पार्टनर अगर अपना रेशियो, P&L रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज करना चाहते हो तो वहाँ पे हमारे बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पे कुछ रीजंस देखेंगे कि किस वजह से रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो इससे पहले मैंने जब गुडविल वाला चैप्टर सिखाया था उसमें मैंने बताया था व्हाई द गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी फॉर दैट, और वही सारे रीजंस यहाँ पे वापस से रिपीट होंगे कि जिस तरह से गुडविल की वैल्यूएशन के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स लिए जाते हैं उसी तरह से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में भी सेम वैसे ही रीजंस हैं। मेनली हम कुछ रीजंस का डिस्कशन करेंगे। तो रीजंस फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रीजंस फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, तो यहाँ पे जो सबसे पहला रीजन है, जैसा कि मैंने बात की थी, चेंज इन P&L रेशियो। उसके बाद सेकेंड रीजन आप ये दे सकते हो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। थर्ड रीजन यहां पे और है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। चौथा रीजन ये हो सकता है amalgamation of partnership firm। तो यहाँ ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। वन बाय वन हम एक डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन P&L रेशियो। चेंज इन P&L रेशियो के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ 2 पार्टनर A and B and they are distributed their P&L in 3:2 रेशियो। कि यहाँ पे कोई एक पार्टनरशिप फर्म के 2 पार्टनर है A and B and they are distributed their profit in 3:2। Now because of the some reasons, it can be some personal reasons, it can be the incapability of the partner, it can be the admission of a new partner, any type of reason can be made for that। तो A और B 3:2 के रेशियो में अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं and they want to change
they changed and they wanted to distribute their P&L ratio afterward in 1:1 के A और B अभी तक 3:2 में काम कर रहे थे, बट अब 1:1 में काम करेंगे। तो इस वजह से हमें पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन करने का रीज़न क्या है? क्योंकि जब कभी भी P&L में चेंज होता है तो P&L में चेंजेस की वजह से कुछ पार्टनर्स को कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो कुछ पार्टनर्स को कहीं पे गेन होता है, जिसकी वजह से रिकंस्ट्रक्शन करना जरूरी है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जिस तरह से फाइनल अकाउंट्स में हम कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करके सीखते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी हम कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करके सीखेंगे। प्रैक्टिकल सम्स आपको लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे इसका टोटल वेटेज 5 मार्क्स का ही है, जिसमें से 3 मार्क्स के प्रैक्टिकल सम्स आएंगे, जिन्हें हम इसके बाद वाले वीडियो में सीखेंगे। तो चेंज इन P&L रेशियो के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनके कई कारण यहाँ पे मैंने बताए हैं। पहला है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के व्हेन बिकॉज ऑफ सम रीजंस व्हेन वी आर एडमिटेड अ न्यू पार्टनर इन द फर्म, कि फर्म में अगर किसी नए पार्टनर को, एग्जिस्टिंग फर्म में किसी न्यू पार्टनर को अगर एडमिट किया जाए, तब वहां पे P&L रेशियो में चेंज आता है। क्योंकि जब न्यू पार्टनर आएगा तो जो टोटल प्रॉफिट होगा उस टोटल प्रॉफिट में उसका भी कुछ ना कुछ शेयर रहेगा, जिसकी वजह से हमें वहां पे P&L रेशियो चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से रिकंस्ट्रक्शन होता है। व्हेन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि कोई पार्टनर ऐसा हो जिसने या तो रिटायरमेंट ले ली हो या फिर उसकी डेथ हो गई हो, जिसकी वजह से यहाँ पे P&L रेशियो में चेंज आता है, तो उसकी वजह से हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। एमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और कन्वर्जन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, के ऐसे कुछ और रीजंस भी हैं जिनकी वजह से रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो इस तरह के रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में हमें रीजंस पूछे जाते हैं, ज़्यादातर 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं सेक्शन बी के लिए, कि व्हाट आर द रीजंस फॉर अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, व्हाट आर द रीजंस फॉर अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आपको यहाँ पे वो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख के देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेक्शन बी, उसका आंसर आपके सामने है। What are the reasons for reconstruction of पार्टनरशिप? यहाँ पे मैंने कुछ 4 रीजंस दिए हैं, इन चारों में से आप किसी 2 रीजन को भी लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी हमने कुछ थियोरेटिकल टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें आपको मैंने सेक्शन बी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। अगले वाले वीडियो में हम सेक्रीफाइस और गेन के बारे में सीखेंगे, जिसमें से हम प्रैक्टिकल सम और थियोरेटिकल पॉइंट सारे सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो से आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलेगी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के लिए। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आपको अब कुछ नॉलेजेबल वीडियोस भी बनाते रहेंगे और नॉलेज आपको देते रहेंगे, जिसमें फैक्टिज्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ पढ़ाई के साथ साथ हम फैक्ट और जनरल नॉलेज की बातें भी सीखेंगे। धन्यवाद।